भाऊ राघवेंद्र दुबे, इनके बारे में मैंने परिचय दिया, ये बताना मैं भूल गया था कि इन्होंने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी, जैसे सांस देश की, और वो बहुत आज नहीं लिखी है। जो बात आज आप बहुत से लोगों को महसूस हो रही है कि राहुल गांधी ऐसे-ऐसे यात्रा निकाल रहे हैं, उनको देख के क्या आपको क्या महसूस होता है, वो किताब ये कई साल पहले लिख चुके हैं और उसका प्रकाशन हो चुका है, वो लॉन्च हुई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। आप बाबू कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को, खास तौर पर सावरकर को इस वक्त इस तरह से, मैंने जैसे इंग्लिश में कहा, उसको इन्वोक करना, उनको ले आके खड़ा कर देना इस बहस के बीच में, जबकि वो भारत जोड़ो पे निकले हैं। वो सावरकर के बारे में उनकी राय तो जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। आलोक जी, मैं अभी अभी अपने पहले ये लक्ष्मण यादव जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपनी सहमति जता रहा हूं, और उनसे सहमत जताते हुए मैं अब अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने सावरकर पर जो कुछ कहा है, और आज और जिसको लेकर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर हमले का क्या औचित्य था या ये क्यों किया जाना चाहिए था, मैं इसे राहुल गांधी जी का साहसिक और कमिटेड निर्णय मानता। गर्व होता है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी को मैं 2016 से देख रहा हूं, जिन वैचारिक आधारों पर उन्होंने अपनी संघर्ष की दिशा तय की, उससे वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं क्यों सावरकर पर बात करना राहुल गांधी के लिए जरूरी था। इस पर मेरा अपना नजरिया ये है कि आवारा पूंजी के सांघातिक मेल से सांप्रदायिकता की जो नई शक्ल, यानी नव हिंदुत्व और शोषण का जो नया दृष्टिकोण विकसित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में, खास करके 2014 के बाद, राहुल गांधी इसकी मुखालिफत 2016 से कर रहे हैं और सक्रिय ढंग से कर रहे हैं। जब वो बैंकॉक से लौटे थे और तमाम सवाल उठ रहे थे कि ये 2 महीने बैंकॉक में क्या कर रहे थे, वो आए, उन्होंने किसानों को संबोधित किया, और उस समय से मैं देख रहा हूं कि नव हिंदुत्व और आवारा पूंजी के सांघातिक मेल वाले नजरिए से विकसित सांप्रदायिकता की नई शक्ल से यह शख्स लगातार टकरा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उसके पृष्ठभूमि में जाने के पहले ये समझिए कि ये नैरेशन की लड़ाई है, ये परसेप्शन की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से, लेकिन ये कोशिश 2014 के बाद ऐतिहासिक अतीत पर और संस्कृति पर, संस्कृत के समतलीकरण और एक यूनिफॉर्म और संस्कृत के समतलीकरण, और दूसरा संस्कृत के समतलीकरण के साथ ही दूसरी कोशिश ऐतिहासिक अतीत पर भी कब्जा कर लेने की, जो उनकी कोशिशें लगातार जारी थीं, और उसको लेकर के एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा था। सावरकर उसके नायक थे, इसलिए राहुल गांधी ने तो दरअसल सावरकर पर यह सवाल उठाकर या सावरकर पर बात करके पूरी विनम्रता के साथ सावरकर जी कहते हुए यह फिर ये प्रश्न उठाया है कि हमें गांधी के साथ होना है या गोडसे के, या गांधी के साथ होना है या सावरकर के। मैं बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा के, मैं पहले भी कह चुका था, बहुत सारे आयाम हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं राघवेंद्र दुबे, नथिंग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मैं अपनी सांस लेने की हरकत तक को राजनीति से परे नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी चीज राजनीति से परे होती है।
और जो राजनीति से परे होती है वो अश्लील होती है और नाजायज होती है। मेरा ये मानना है कि आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के आयाम देखिए, वहां सांस्कृतिक संवाद भी है, गहन सांस्कृतिक संवाद, विभिन्न संस्कृतियों का सिविलाइजेशनल डायलॉग भी है। तो वहां स्वाधीनता संग्राम की स्मृतियों को जगाने की कोशिश भी है, वहां मध्यकाल के संतों के आदर्शों को पुनर्जीवित करने की और उस रेनासा को याद दिलाने की कोशिश भी है, और एक उस परसेप्शन से टकराने की भी कोशिश है जिस परसेप्शन को, जिसके नायक भारत विभाजन के पूरे कॉन्सेप्ट के, जिसके जिन्ना और ये सावरकर इंजन रहे हैं, इस पूरे उसके और भारतीय जनता पार्टी की सारी शैक्षणिक संस्थाओं के भगवाकरण, पूरी संस्कृत के भगवाकरण और दलितों को मिथ कथाओं के जरिए पार्टी फोल्ड में लाने की कोशिश, यानी उनका भाजपाईकरण अति पिछड़ों और दलितों का करने की जो तमाम कोशिशें हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी लगातार लड़ते रहे। आज जब यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची है तो राहुल गांधी ने फिर साहस का परिचय दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं, यह एक नैरेशन जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके नायक सावरकर हैं, जिसके नायक उनके परम पूज्य गुरु जी माधवराव सदाशिवदास गोलवलकर हैं, उस नैरेशन का मुकाबला है जो प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट कंसेप्ट का नरेशन है राहुल गांधी का। उससे वो सावरकर की बात करके उससे मुकाबला कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी यह काम 2016 से कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि दलितों के बीच से ही उनका नेतृत्व भरे। वह भीमराव अंबेडकर की बात इसीलिए करते हैं। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय अगर आप देंगे तो मैं उस पर भी बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने दलितों को एड्रेस किया। आप याद करिए, रोहित वेमुला की हत्या के बाद उभरे रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या के बाद हमारे गुरु डीपी त्रिपाठी जी उसे सांस्थानिक हत्या कहते थे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में कहा था, राज्यसभा में। बस रोहित वेमुला की हत्या के बाद जो आक्रोश पनपा, राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या, कथित आत्महत्या के बाद राहुल गांधी ने छात्रों के पूरे आक्रोश का नेतृत्व किया और उनके आक्रोश के आगे खुद को रख लिया। वो किसानों को एड्रेस करते हैं रामलीला मैदान में जाकर। वो मुजफ्फरपुर में उपचुनाव से पहले 2000 नहीं, मैं भाव आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए वो राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है या उनकी राजनीति में एक बड़ा पर्सपेक्टिव आ रहा है, नैरेटिव आ रहा है, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में उस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी को राजनीति भी करनी है, या राहुल गांधी राजनीति का काम अब छोड़कर किसी बड़े अभियान में लगे हुए हैं, ये सवाल उठता है। और मैं निश्चित रूप से वो बड़े अभियान में लगे हुए हैं। बस मैं यही खत्म कर दूंगा। निश्चित रूप से वो बड़े अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी आप जानिए कि यह जो उन्होंने सावरकर पर हमला बोला है, इसकी वजह केवल यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ऐतिहासिक अतीत पर कब्जा कर लेने और एक नए समानांतर इतिहास गढ़ने की कोशिशों को निष्फल कर देना चाहते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।